नमस्कार साथियों, झारखंड फाइटर्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग हिंदी का फिर से मॉडल प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। इससे पहले दोस्तों हम लोग अभी तक 12 मॉडल प्रैक्टिस सेट हिंदी का कर चुके हैं। दोस्तों आज हम लोग मॉडल प्रैक्टिस सेट 13 करेंगे। 13 वो चैनल में जो भी नए लोग होंगे दोस्तों वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो अभी तक नहीं किए होंगे वो ज़रूर कीजिएगा। और सेशन अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। किसी को PDF चाहिए दोस्तों तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ के ले सकते हैं। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप ले सकते हैं। चलिए हम लोग चलते हैं प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, परिंदे संग्रह में संकलित कहानियों की संख्या कितनी है? तो कितनी है दोस्तों? इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरी ज़िंदगी के कुछ खूबसूरत प्रेम प्रसंग कमबख्त इस नींद के कारण अधूरे रह गए हैं, यह कथन है। तो ये किसका कथन है दोस्तों? तो ये डॉक्टर मुखर्जी का है। ऑप्शन ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजकल मिसपाल पहले से स्लिम भी हो रही है, किसने कहा? ये किसने कहा था दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा जोरावर सिंह ने कहा था। ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजकन्या की सेविकाएँ थी, इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो अप्सराएँ, गंधर्व बालाएँ और किन्नरियाँ, तो तीनों हो जाएगा दोस्तों, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुआ कहानी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन गलत है दोस्तों? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ठाकुर की संगत के कारण शराबी का हृदय परिवर्तन होता है, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगी की चारित्रिक विशेषताओं में समाहित है, तो इसका आंसर देखिए, साहस, विद्रोह की भावना और त्याग की भावना। तो ऑप्शन डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वापसी कहानी के विषय के बारे में सही कथन है। सही कथन क्या है दोस्तों? तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी जो है सही है। पहला है, इसमें पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी के संघर्ष की चित्रित किया है। दूसरा है, बाबू गजाधर सरकारी सेवा में रहते हुए जीवन भर एकांकीपन में रहने के अभ्यस्त हो जाते हैं, ये भी सही है। और तीसरा है, सेवानिवृत्ति के बाद घर लौटने का सुख तो था, परंतु अपने ही घर में अजनबी बने रहने का एहसास था। उनकी उपस्थिति ना उसकी पत्नी और ना उसके बच्चों को भाती है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी क्या है? सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में एक मौत कहानी व्यक्त करती है, तो महानगरीय संवेदना की निर्ममता को व्यक्त करती है। ऑप्शन ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, मधुआ कहानी किस समस्या को रेखांकित करती हुई कहानी है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, बाल उत्पीड़न और बाल विवाह, दोनों हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिशप्त कहानी के रचनाकार कौन है? तो अभिशप्त कहानी के रचनाकार कौन है दोस्तों? तो यशपाल हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिशप्त कहानी में रचनाकार ने किस वर्ग के प्रति विशेष सहानुभूति प्रकट की है? तो निम्न वर्ग की। ऑप्शन ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही सुमेलन नहीं है, कौन सा सही सुमेलन नहीं है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा वापसी जो है वो रंजीत। ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदान उपन्यास में हर वर्ष सेमरी गांव में धनुष यज्ञ का उत्सव कौन करवाते थे? तो राय साहब अमरपाल सिंह करवाते थे। ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन का सुख दूसरों को सुखी करने में है, उन्हें लूटने में नहीं। मेरे विचार से तो पीड़क होने से पीड़ित होना कहीं श्रेष्ठ है। गोदान उपन्यास में यह कथन किसका है? तो ये जो कथन था दोस्तों गोविंदी की है। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, असंगत बताइए। असंगत यहाँ पे पूछा जा रहा है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, सीलिया का पति का नाम दातादीन था। ये जो है ये सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदान उपन्यास के संदर्भ में सही नहीं है, तो क्या सही नहीं है दोस्तों? तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। उपन्यास में महाजनी सभ्यता का समर्थन हुआ है, ये गलत है। ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यद्यपि 1942
कि जन आंदोलन के समय गांव में ना तो फौजियों का कोई उत्पात हुआ था और न आंदोलन की लहर ही इस गांव में पहुंच पाई थी, किंतु जिले भर की घटनाओं की खबर अफवाहों के रूप में यहां तक जरूर पहुंची थी। बोलता उपर्युक्त पंक्तियां किस उपन्यास से है? तो किस उपन्यास से है दोस्तों? तो ये आपका महिला आंचल से है। ऑप्शन ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्वनाथ प्रसाद निम्नलिखित में से किस उपन्यास का पात्र है? तो महिला आंचल जो है दोस्तों, विश्वनाथ प्रसाद निम्नलिखित में से किस उपन्यास का पात्र है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, महिला आंचल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला आंचल में राजपूत टोली का मुखिया कौन था? राजपूत टोली का मुखिया कौन था दोस्तों महिला आंचल में? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठाकुर रामकृपाल सिंह। ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुपया को बजा कर देखा जाता है और आदमी को एक ही बोली से पहचाना जाता है। महिला आंचल में यह कथन किसका है? तो ये जो कथन है वो महंत सेवादास का है। ऑप्शन ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राग दरबारी उपन्यास के पात्र हैं। तो राग दरबारी उपन्यास के पात्र कौन है दोस्तों? तो ये आपका मास्टर मोतीराम और बाबू रामदीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राग दरबारी का संबंध एक बड़े नगर से कुछ दूर बसे एक गांव की ज़िंदगी से है, जो पिछले 20 वर्षों की प्रगति और विकास के नारों के बावजूद निहित स्वार्थी और अनेक वांछनीय तत्वों के आघातों के सामने घिसट रही है। यह उसी ज़िंदगी का दस्तावेज है। किसका कथन है? तो ये किसका कथन है दोस्तों? तो ये जो है आपका श्रीलाल शुक्ल का कथन है। ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राग दरबारी उपन्यास में वैद्य जी के दवाखाने का यह विज्ञापन था कि का शीर्षक क्या है? दवाखाने का यह विज्ञापन था का शीर्षक क्या है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा, जीवन से निराश नवयुवकों के लिए आशा का संदेश। ऑप्शन ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास व्यंग्यपरक उपन्यास है? तो ये आपका राग दरबारी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधे अधूरे नाटक के मध्यवर्गीय पारिवारिक उद्देश्य विशेषता प्रस्तुत होता है। तो ये आपका आधुनिक परिवार में। ऑप्शन ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधे अधूरे का तुलनात्मक पुरुष पात्र है। इसका आंसर महेंद्रनाथ। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधे अधूरे में सावित्री के प्रति सहानुभूति किसे अधिक था? तो किसे था दोस्तों? इसका आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा, बिन्नी। नाटक में प्रयुक्त मिस बनर्जी कौन है? तो कौन है दोस्तों? तो छोटी लड़की की शिक्षिका। ऑप्शन ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामगुप्त को क्लीव नपुंसक की संज्ञा किसने दी? तो किसने दी दोस्तों? तो ध्रुव स्वामिनी ने। ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुव स्वामिनी की रक्षा के लिए किसने सकराज के शिविर में जाने का निर्णय लिया? इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, चंद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृत्यु और निर्वासन का सुख तुम अकेले ही लोगे, ऐसा नहीं हो सकता। उपर्युक्त कथन किसका है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ध्रुव स्वामिनी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसाद जी के नाटकों के विषय में कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों? तो उनके नाटकों में गज़ल है। ये चीज़ क्या है? गलत है, ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत दुर्दशा नाटक को कितने अंकों में विभक्त किया गया है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, 6 नाटक 6 अंकों में क्या किया है? विभक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतवासियों के दुर्भाग्य की कहानी को किस नाटक में चित्रित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी हो जाएगा, भारत दुर्दशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिसलॉयल्टी पात्र का संबंध है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, भारत दुर्दशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत दुर्दशा के संदर्भ में सही नहीं है। क्या सही नहीं दोस्तों? ऑप्शन डी हो जाएगा, यह अनुदिक नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
शांत रस का अस्थाई भाव क्या है? तो क्या है दोस्तों? तो निर्वेद है, ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो सुमिरत सीधी होय गन, जो सुमिरत सीधी होय गन, नायक करीबर बदन, करो अनुग्रह सोई बुद्धि राशि, शुभ गुण सदन। इसमें दोस्तों छंद का नाम बताने के लिए बोला जा रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा सोरठा छंद, ऑप्शन ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली घटा का घमंड घटा, नभमंडल तारक वृंद खिले, प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो इसमें है दोस्तों अमक अलंकार है, ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे शब्द की प्रथमा शक्ति कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अभिधा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्दार्थों सहितों काव्यम इनमें से किसका युक्ति है? किसका युक्ति है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा भामह। नेक्स्ट क्वेश्चन, आचार्य भामह ने किस काव्य प्रयोजन का उल्लेख नहीं किया है? इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों उपदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम का तत्सम शब्द है, तो ये आपका अम हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिंगल के सादृश्य पर यह डिंगल एक गढ़ा हुआ शब्द है, यह कथन किसका है? तो ये जो है कथन है दोस्तों किसका है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा डॉक्टर श्याम सुंदर दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोजन मूलक हिंदी की विशेषता है, तो क्या है दोस्तों? तो अनुप्रयुक्ता, सामाजिकता और वैज्ञानिक, ये तीनों हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गद्य खंड में व्यक्त विचारों को कम से कम शब्दों में लिखना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है दोस्तों? संक्षेपण कहलाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृतिलता किस भाषा की रचना है? तो ये आपका अवहट की है, ऑप्शन ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सा नहीं है दोस्तों? तो अवधी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके प्रयासों से वर्धा और मद्रास में राष्ट्रभाषा के प्रचार प्रसार हेतु राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की स्थापना की गई? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों महात्मा गांधी, ऑप्शन ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में नहीं है? इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा भोजपुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि को अनुकर्ता किसने कहा है? किसने कहा है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये प्लेटो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी दृष्टि में काव्य केवल आनंद का नहीं बल्कि सांस्कृतिक उन्नयन का भी साधन है? इसका आंसर मैथ्यू अर्नाल्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही सुमेलित नहीं है, तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है दोस्तों? तो पोएटिक्स प्लेटो जो है ये सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काव्य की आलोचना पद्धति के अंतर्गत संप्रेषण सिद्धांत किसका दिया हुआ है? तो ये जो है दोस्तों आपका ये आई.ए. रिचर्ड्स का दिया हुआ है। नेक्स्ट है, भाव और संवेदना की सर्वोत्तम अभिव्यक्ति जनसाधारण की भाषा में ही हो सकती है, यह विचार इनमें से किस पाश्चात्य आलोचक का है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों इलियट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी दृष्टि में काव्य केवल आनंद का नहीं बल्कि सांस्कृतिक उन्नयन का भी साधन है? इसका आंसर मैथ्यू अर्नाल्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं? तो हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं दोस्तों? तो 18 हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी के विकास के संबंध में निम्नलिखित कथनों में एक असत्य है, कौन सा असत्य है? तो हिंदी का विकास संयोगात्मक भाषा के रूप में हुआ है, ये आपका असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों को प्रकट करना ही भाषा है, यह किसने कहा है? तो ये जो है दोस्तों ये आपका स्वीट ने कहा है, ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही कथन है, सही कथन कौन सा है दोस्तों? तो सभी जो है वो सही है,
देखिए पहला है रामचरितमानस और कवितावली में गोस्वामी जी ने कली काल का वर्णन किया है, सही है। शुक्ल ने रामचरितमानस को लोक मंगल की साधनावस्था का काव्य माना है, ये भी सही है। तीसरा है आपका रामचरितमानस का काव्य रूप प्रबंध है और इसकी रचना अवधी भाषा में की गई है, ये भी सही है। तो ऑप्शन डी उपयुक्त सभी कथन जो है दोस्तों सत्य है। निम्नलिखित कवियों में अष्टछाप कवि कौन है? तो अष्टछाप कवि कौन है दोस्तों? तो सूरदास हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन है? तो निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि जो है दोस्तों वो आपका कबीरदास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यापति किस राजा के दरबारी कवि थे? तो ये आपका महाराजा शिव सिंह के दरबारी कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बतरस लालच लाल की मुरलीधरी लुकाय पंक्ति के रचयिता हैं? तो इसके रचयिता दोस्तों बिहारी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्रसाल दशक में कितने छंद हैं? तो इसमें जो है आपका 10 छंद है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुलसीदास जी ने रामचरितमानस सबसे पहले किसे सुनाया था? तो ये जो है दोस्तों सबसे पहले रसखान को सुनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वर्ण घट का समास विग्रह है। तो स्वर्ण घट का समास विग्रह क्या है दोस्तों? इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, स्वर्ण का घट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, इस वाक्य में बुढ़ापा शब्द कौन सा संज्ञा है? तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों भाववाचक संज्ञा हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? इसमें कौन सा सर्वनाम है? तो निजवाचक सर्वनाम है, ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप है? तो इसमें कौन सा रूप है दोस्तों? प्रेरणार्थक क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीता अधिक सुंदर है, वाक्य में प्रयुक्त परिविशेषण है, इसमें हो जाएगा अधिक, ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का सही अर्थ जो है आपका दोस्तों क्या है? तो ये आपका तरह तरह का अनुभव प्राप्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजा सेवक को दान देता है, वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा कारक है? इसमें कौन सा कारक है दोस्तों? तो संप्रदान कारक है, ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सही सुमेलन नहीं है, कौन सा सही सुमेलन नहीं है? तो वृषभ बैल बुद्धि प्रतीक ये जो है आपका सही सुमेलन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिनकर को किस गद्य पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? ये आपका संस्कृति के 4 अध्याय के गद्य पुस्तक में दोस्तों क्या मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है समकालीन समीक्षा में अस्तित्ववादी कवि किसे घोषित किया गया? किसे घोषित किया गया दोस्तों? तो अगय को, ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कवि नागार्जुन को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो ये आपका आधुनिक युग का कबीर के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किनको उनकी प्रसिद्ध काव्य रचना कल सुनना मुझे के लिए वर्ष 1979 में प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? यह पुस्तक उन्हें मरणोपरांत दिया गया। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, सुदामा पांडे धूमिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनघ नाटक किस कवि ने लिखा है? ये जो है आपका दोस्तों मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? तो आधुनिक मीरा जो है दोस्तों महादेवी वर्मा को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकृति के सुकुमार कवि विशेषण किस कवि के लिए प्रयुक्त होता है? तो इसका आंसर आपका सुमित्रानंद पंत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की बहुचर्चित व्यंग्य प्रधान कविता कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा कुकुरमुत्ता, ऑप्शन ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म किस वर्ष हुआ था?
तो इसका जो जन्म है दोस्तों 15 सितंबर 1927 को हुआ, 1927 को हुआ था, 15 सितंबर 1927 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेम सरोवर, प्रेम माधुरी तथा प्रेम फुलवारी किस कवि की कृतियां हैं दोस्तों? तो ये आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र का है, ऑप्शन ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है रामचंद्र शुक्ल ने अपना इतिहास ग्रंथ किस पद्धति पर लिखा है? तो ये जो है दोस्तों आपका विधेयवादी पर लिखा है, ऑप्शन ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास के आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान की कालावधि निर्धारित की है। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, संवत 1925 से 1950 विक्रमी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका प्रयोग जायसी और तुलसी को छोड़कर और किसी कवि ने नहीं किया है। तो यह कथन है दोस्तों, तो ये जो कथन है ये आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर की बड़ी भारी विशेषता है नवीन प्रसंगों की उद्भावना। यह युक्ति सूर की काव्य कला के संदर्भ में किसकी है? इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आलोचक के रूप में इनमें से किसे सर्वाधिक प्रसिद्धि प्राप्त हुई है? इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस ग्रंथ की रचना की दौलत आचार्य रामचंद्र शुक्ल सर्वाधिक चर्चित हुए? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, हिंदी साहित्य का इतिहास। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर नगेंद्र ने पंत के काव्य में किसकी भूमिका को सबसे महत्वपूर्ण माना है? तो इसका जो आंसर है दोस्तों विचार हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर नगेंद्र ने संपूर्ण हिंदी साहित्योतिहास को खाली स्थान प्रधान कालखंडों में बांटा है। तो कितने प्रधान कालखंडों में बांटा है? तो इसका जो आंसर है दोस्तों ये हो जाएगा आपका 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार हिंदी साहित्य के पुनर्जागरण काल भारतेंदु काल की समय सीमा है। कितने हैं दोस्तों समय सीमा? इसका आंसर हो जाएगा 1857 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर नागेंद्र का जन्म कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था दोस्तों? इसका जन्म अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अंग्रेजी ढंग का पहला मौलिक उपन्यास किसे माना है? तो ये आपका परीक्षा गुरु हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कवि वचन सुधा पत्र कहाँ से प्रकाशित हुआ? तो ये आपका काशी से प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमीर खुसरो का असली नाम क्या है? तो अमीर खुसरो का असली नाम क्या है दोस्तों? तो ये है अबुल हसन, ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वीर गाथा की किस रचना में 69 समय या सर्ग या अध्याय है? तो वीर गाथा की रस रचना 69 समय या सर्ग या अध्याय है। तो ये किसकी रचना है दोस्तों? ये पृथ्वीराज रासो, ऑप्शन ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस काल की कविता में नारी केवल पुरुष के रति भाव का आलंबन ही बनकर रह गई? इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सिंगार काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजा मुंज को पुरानी हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? तो ये आपका चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने माना है, ऑप्शन ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में चलते हैं दोस्तों, प्रैक्टिस सेट नंबर 14। तो चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्न को। पहला प्रश्न है परिंदे कहानी के आधार पर बताइए कि मेजर गिरीश नेगी ने लतिका को मैन ईटर ऑफ कुमाऊं कहकर क्यों संबोधित करता था? क्यों संबोधित करता था दोस्तों? इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उसे चिढ़ाने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है परिंदे कहानी निम्न वर्णित में से किस कथाकार की है? इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, निर्मल वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
नरेंद्र और अमर किस कहानी के पात्र हैं? तो ये आपका वापसी कहानी के पात्र हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यशपाल की कौन सी कहानी में एक दिल्ली वाले दिन और असहाय परिवार के 5 साल के बच्चे का चित्रण किया गया है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, अभिषिप्त प्रकाशन 1943। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिशप्त कहानी में पार्क का नाम क्या था? पार्क का नाम दोस्तों अमीनुद्दौला पार्क था, ऑप्शन ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठाकुर का कुआं कहानी मानसरोवर के किस भाग में संकलित है? इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मानसरोवर भाग 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोखू की पत्नी का नाम क्या था? तो जोखू की पत्नी का नाम दोस्तों गंगी था, ये सभी को पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुआ कहानी के पात्र कौन कौन हैं? इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी होगा, बालक मधुआ, शराबी और सरदार सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीलम के द्वीप पर धरती के बीच क्या है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 7 समुंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में एक मौत किस मौसम पर आधारित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सर्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिसपाल कहानी का वर्णन विषय है? तो अविवाहित नारी की घुटन और नौकरी पेशा नारी की घुटन, बदसूरत नारी की पीड़ा, ये सभी हो जाएगा, उपयुक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंजीत ने कहानी में किसके लखनऊ में ट्रांसफ़र की बात मिसपाल से की? तो ये रमेश, ऑप्शन ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदान के संदर्भ में कौन सा तथ्य गलत है? तो उपन्यास में मूलतः मालती की कथा है, ये जो है आपका दोस्तों गलत है, इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराज घर में ना गाय है ना बछिया ना पैसा, यही पैसे हैं यही उनका गोदान है, गोदान में यह कथन किसका है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों धनिया हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होरी की ज़मीन कितनी थी? तो होरी की ज़मीन जो थी दोस्तों वो मात्र कितनी थी? 5 बीघा थे, ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदान उपन्यास में किस पात्र ने प्रेम को देह की वस्तु नहीं बल्कि आत्मा की वस्तु माना है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मालती, ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला आंचल का प्रकाशन कब हुआ था? तो महिला आंचल का प्रकाशन दोस्तों 1954 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो महिला आंचल में कमली का डॉक्टर प्रशांत से क्या संबंध है? तो प्रेमिका थी दोस्तों, ऑप्शन ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर प्रशांत और कमली के जोड़ी को क्या कहा गया है? तो 2 पक्षियों का जोड़ा, ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं प्यार की खेती करना चाहता हूँ, आंसू से भीगी हुई धरती पर प्यार के पौधे लहराएंगे, मैं साधना करूँगा, ग्राम वासिनी भारत माता के मैले आंचल तले, किसका कथन है? तो ये जो कथन है दोस्तों ये डॉक्टर प्रशांत के हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राग दरबारी उपन्यास में कुल कितने अध्याय हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ये हो जाएगा 35। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिवर्सिटियों की हालत अस्तबल जैसी है, बड़े बड़े प्रोफेसर महज भाड़े के टट्टू हैं, किसका कथन है? तो ये जो कथन है दोस्तों ये आपका श्रीलाल शुक्ल के हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैद्य जी के भांजे रंगनाथ किस विषय में शोध कार्य कर रहे हैं? तो ये आपका इतिहास के लिए ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राग दरबारी उपन्यास में कौन सा पात्र नायक के रूप में आदि से अंत तक कथा के केंद्र में बना रहता है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों वैद्य जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत दुर्दशा नाटक के कथ्य का मूल स्वर क्या है? तो राष्ट्रभक्ति का, ऑप्शन ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत दुर्दशा के संदर्भ में सही नहीं है, तो क्या सही नहीं है दोस्तों? ऑप्शन डी हो जाएगा, यह अनुदित नाटक है, ये सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत दुर्दशा को भारत तेंदु ने किस नाम से पुकारा है?
तो ये आपका नाट्य शासक ऑप्शन ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत तेंदु युग का दस्तावेज किसे कहा गया है? तो ये दोस्तों भारत दुर्दशा को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधे अधूरे नाटक के संदर्भ में सही कथन है। तो सही कथन क्या है दोस्तों? यह नाटक पारिवारिक जीवन के विघटन की गाथा है, मध्यम वर्गीय परिवार की आंतरिक कला का चित्रण है और स्त्री पुरुष के बीच लगाव तथा तनाव का दस्तावेज है। ऑप्शन डी हो जाएगा। उपयुक्त सभी कथन जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जितना कुछ तुम अपनी मुट्ठी में भर लेना चाहती थी, जिससे जो कुछ भी तुम्हारे मुट्ठी में था वह भी धीरे धीरे फिसलने लगा, युक्त कथन किसका है? ये जो कथन है दोस्तों जुनेजा का है। ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंद गले का कोट व टोपी किस पुरुष की पोशाक है? तो ये जो है दोस्तों आपका सिंघानिया का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक की प्रेयसी का नाम था, क्या नाम था दोस्तों? ऑप्शन बी हो जाएगा वरना। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से ध्रुव स्वामिनी नाटक का पात्र नहीं है। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों सोमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रगुप्त किस नाटक का नायक है? तो चंद्रगुप्त जो है दोस्तों वो आपका ध्रुव स्वामिनी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामगुप्त के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त है? तो ये आपका मध्य क्लीव हो जाएगा। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्रुव स्वामिनी नाटक में नीति शास्त्र का बृहस्पति किसे कहा गया है? तो शिखर स्वामी को कहा गया। ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है शब्दार्थों सहितों काव्यम इनमें से किसकी युक्ति है? ये जो है दोस्तों भामह का है। ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है रस गंगाधर ग्रंथ का रचयिता इनमें से कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा जगन्नाथ हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरि गीतिका छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? तो कितनी मात्राएं होती है दोस्तों? इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 28। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीपर पात सरिस मन डोला इनमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें जो है उपमा अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है करुण रस का अस्थाई भाव इनमें से क्या है? तो क्या है दोस्तों? तो ऑप्शन सी है शौक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन शब्द शक्ति का भेद प्रकार नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों रस। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रकार की काव्य रचनाओं में डिंगल भाषा का सर्वाधिक प्रयोग किया गया है? तो इसका आंसर चारण काव्य हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवहट भाषा किस भाषा का सरलीकरण रूप है? तो ये आपका अपभ्रंश भाषा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी को पुरानी हिंदी नाम किसने दिया? इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों चंद्र शर्मा गुलेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से क्या प्रारूपण के अन्य पर्याय शब्द हैं? इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ये सभी हो जाएगा दोस्तों आलेखन, प्रालेखन और मसौदा लेखन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी का पहला अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा शुभ लाभ। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वाधीनता आंदोलन के समय राष्ट्रभाषा हिंदी के विकास के लिए इनमें से किसके सुझाव पर दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना की गई? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 किसके बारे में है? इसका आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा दोस्तों संघ की आधिकारिक भाषा। क्या हो जाएगा? संघ की आधिकारिक भाषा अनुच्छेद 343। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष इनमें से कौन थे? इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा बीजी खेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक विचार पूर्णता से प्रकट करने वाले शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य की युक्त परिभाषा किस विद्वान की है दोस्तों? तो ये आपका कामता प्रसाद गुरु का है। ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है काव्य प्रबल भावों का सहज उछलन है। यह कथन किस पाश्चात्य आलोचक का है? इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों वर्ड्सवर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है काव्य मनोव्यंग्यों
काव्य मनोवेगों का पोषण और सिंचन करता है। काव्य के प्रति यह धारणा इनमें से किसकी है? तो ये इसका आंसर प्लेटो हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है साहित्यिक क्षितिज पर किसके आविर्भाव के पूर्व इंग्लैंड में स्पेसमोटिक नामक काव्य आंदोलन चल रहा था? इसका आंसर हो जाएगा मैथ्यू अर्नाल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस पाश्चात्य आलोचक ने काव्य के मनोवैज्ञानिक मूल्य का सिद्धांत प्रस्तुत किया है? तो आई.ए. रिचर्ड्स, ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कवि को अनुकर्ता किसने कहा है? तो कवि को अनुकर्ता दोस्तों प्लेटो ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा पाश्चात्य आलोचक काव्य को काव्य के रूप में देखने का आग्रही किसी अन्य रूप में नहीं? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों इलियट, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है हिंदी का मूल उत्पत्ति किससे मानी गई है? किससे मानी गई है दोस्तों? तो शौरसेनी अपभ्रंश हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा है? ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों सभा जो है वो क्या है? संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा लवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है खेह खाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बुरी दशा में रहना, ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग समास कहते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वृक्ष पर कोए बैठे हैं। वृक्ष पर कोए बैठे हैं इस वाक्य में वृक्ष पद में कौन सा कारक है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अधिकरण कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें विशेष्य विशेषण का गलत जोड़ा है। इसका आंसर प्रांत प्रांतिक हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिया कैसा शब्द है? तो क्रिया जो है दोस्तों विकारी शब्द है दोस्तों, ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? तो मुझे जो है दोस्तों वो आपका उत्तम पुरुष सर्वनाम है, ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है? तो ये आपका अवधी भाषा में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कबीरदास से संबंधित कौन सा कथन गलत है? तो ये जो है दोस्तों आपका पूजा पाठ को वे भक्ति के लिए आवश्यक मानते थे, ये बात जो है गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी साहित्य में श्रृंगार का रसराजत्व किसी ने पूर्ण रूप से दिखाया है, वह है? तो कौन है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा सूरदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यापति ने अपना कौन सा ग्रंथ मैथिली भाषा में लिखा है? तो विद्याशरण ने जो लिखा है दोस्तों वो आपका है पदावली, ऑप्शन ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नर की और नल नीर की गति एक एक करी जोय जैती नीची है चले तैती ऊंचो होय। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा बिहारी लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवा बावनी के रचनाकार कौन है? इसका रचनाकार भूषण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रसखान की भक्ति में किस त्रिवेणी का प्रवाह सतत मिलता है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों उपरोक्त सभी प्रेम श्रृंगार और सौंदर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार उषा ने हंस अभिवादन किया और पहनाया हीरे का हार। प्रस्तुत पंक्तियों की रचयिता कौन है दोस्तों? तो इसका जो रचयिता है जयशंकर प्रसाद जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमित्रा नंदन पंत की कृति कौन सी है? इसकी आंसर हो जाएगा लोकायतन, ऑप्शन ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नह मूल व्यंजन के रूप में अपभ्रंश काल में प्रयुक्त नहीं थे, इन्हें पुरानी हिंदी में किस रूप में ग्रहण किया गया है? इसका आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा दोस्तों ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाय। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाय प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है दोस्तों? इसका आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मैं नीर भरी दुख की बदली महादेवी वर्मा का उपयुक्त गीत उनके किस काव्य संग्रह से संबंध है दोस्तों? तो ये संध्या गीत है, सांध्य गीत हो जाएगा, ऑप्शन डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। नेक्स्ट है, सीख वे मुझसे कह कर जाते प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है दोस्तों? तो ये आपका मैथिली शरण गुप्त हो जाएगा। नेक्स्ट है, कुरुक्षेत्र की रचना मुख्य उद्देश्य क्या है? ये आपका युद्ध व शांति की समस्या पर विचार करना, ऑप्शन ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, समकालीन समीक्षा में अस्तित्ववादी कवि किसे घोषित किया गया? ये है दोस्तों आपका अज्ञेय हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, कवि नागार्जुन का मूल नाम क्या था? तो मूल नाम जो था दोस्तों नागार्जुन का, वो आपका वैद्यनाथ मिश्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रगतिवादी प्रयोगवादी कवि सुदामा पांडे धूमिल का जन्म वर्ष 1936 ईस्वी में वाराणसी के पास किस गांव में हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों खेवली गांव में, ऑप्शन ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिनमान पत्रिका के लिए सक्सेना जी ने कौन सा पद ग्रहण किया? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों उप संपादक। नेक्स्ट, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास के आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का परिवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान की कालावधि निर्धारित की है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, सन 1925 से 1950 विक्रमी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब साहित्य है, यह पंक्ति किसकी है दोस्तों? तो ये जो पंक्ति है आपका आचार्य शुक्ल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार सूफी शाखा के प्रथम कवि हैं। प्रथम कवि जो है दोस्तों आपका कुतुबन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका प्रयोग जायसी और तुलसी को छोड़कर और किसी कवि ने नहीं किया है, यह कथन है। यह कथन किसका है दोस्तों? ये जो कथन आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का समय माना है। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 17 से 1900 संवत, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि को हिंदी का प्रथम कवि माना है? तो इसका आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा दोस्तों चंद्रवरदाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रचना को डॉक्टर नगेंद्र ने जीवनवादी काव्य कहा? इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा साकेत। नेक्स्ट है, छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किस आलोचक ने कहा है? इसका आंसर महावीर प्रसाद द्विवेदी हो जाएगा। नेक्स्ट है, डॉक्टर नगेंद्र का इतिहास कितने अध्याय में संकलित हुआ है? इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों 17 अध्याय। नेक्स्ट है, वीर गाथा की किस रचना में 69 समय या सर्ग या अध्याय है? इसका आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा दोस्तों पृथ्वीराज रासो। नेक्स्ट है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में मिश्र बंधुओं ने किस ग्रंथ द्वारा अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया? इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा मिश्र बंधु विनोद। नेक्स्ट है, हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम उपन्यास किसे माना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा परीक्षा गुरु। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, तुलसीकृत रामचरितमानस में कुल कितने खंड हैं? तो ये 7 हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन तार सप्तक का कवि नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये हो जाएगा शमशेर बहादुर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य इतिहास में यात्रा वृत्त का क्रम किस काल में प्रारंभ हुआ? इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों छाया बहादुर काल। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट है दोस्तों 15, 13, 14 भी हम लोग पढ़ चुके हैं और अभी हम लोग 15 पढ़ेंगे।
पहला प्रश्न, नीलम देश की राजकन्या कहानी के रचनाकार कौन है? इसका रचनाकार जैनेंद्र हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, मधुआ कहानी के अनुसार शराबी गली में किसे घसीटता हुआ लेकर गया था? इसका आंसर हो जाएगा मधुआ, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, ठाकुर का कुआं कहानी का प्रकाशन कब हुआ? तो कब हुआ था दोस्तों? 1932 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन वापसी कहानी का पात्र नहीं है? कौन नहीं है दोस्तों? महेंद्र जो है वो नहीं है। नेक्स्ट है, जूली किस कहानी का पात्र है? तो जूली जो है दोस्तों वो आपका परिंदे कहानी के पात्र हैं। नेक्स्ट है, चार्ल्स बोवर नाम द्वारा किसे पुकारा जाता था? तो ग्रीस नेगी को, ऑप्शन ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, अभिशप्त कहानी संग्रह में कितनी कहानियां हैं? इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, 16। नेक्स्ट है, लेखक ने अभिशप्त किसे कहा है? इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 5 साल के बालक को। नेक्स्ट है, कहानी में मिसपाल समय बिताने के लिए क्या करती है? तो ये पेंटिंग और नृत्य करती है, ऑप्शन डी हो जाएगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट है, दिल्ली में एक मौत कहानी के अनुसार चीता में कितने बजे आग लगा दी गई? इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, 11:30 में। नेक्स्ट है, कमलेश्वर का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म दोस्तों 1932 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, मधुआ कहानी किस कहानी संग्रह में संकलित है? तो ये जो है दोस्तों आपका आंधी 1931 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, गोदान का कौन सा पात्र प्रेमचंद के प्रगतिशील विचारों का वाहक माना जाता है? इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ओकारनाथ। नेक्स्ट है, गोदान उपन्यास की कथा वस्तु की कसावट में कमी आई है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, शहरी और ग्रामीण पृष्ठभूमि के दो विस्तृत और लगभग विरोधी वातावरणों को समेट लेने से, ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, गोदान उपन्यास में वर्णित गांव है। कौन सा गांव का वर्णन है दोस्तों गोदान उपन्यास में? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, समेरी और बेलारी। नेक्स्ट है, गोदान उपन्यास में शिक्षक पात्र है। शिक्षक का पात्र कौन है दोस्तों? तो मेहता है, ऑप्शन ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, महिला आंचल कहानी का कथा क्षेत्र है। तो ये आपका बिहार हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसमें फूल भी है, सूल भी है, धूल भी है, गुलाब है, कीचड़ भी है, चंदन भी, सुंदरता भी है, कुरूपता भी है, मैं किसी से दामन बचाकर निकल नहीं पाया। यह कथन किसका है दोस्तों? तो ये जो कथन है ये आपका फणीश्वरनाथ रेणु का, ऑप्शन ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, कालीचरण किस पार्टी का सक्रिय सदस्य था दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा सोशलिस्ट पार्टी का, ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, असंगत बताएं। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, सहदेव मिसर रमपियरिया, ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, महेंद्र नाथ का अक्सर बाहर रहने वाले दिन कब था? इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, शुक्र और शनि। नेक्स्ट, आधे अधूरे नाटक आज के इंसान के ज़िंदगी को आज के मुहावरे में पेश करता है। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, नेमीचंद जैन। नेक्स्ट है, कोई बहाना मिले जिससे उसे बाहर निकाला लूं, और आखिर यह कथन किसका है? तो ये जो कथन है दोस्तों ये आपका बिन्नी का है, ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, किस पात्र पर अशोक मजाक बनाता है? तो ये आपका सिंघानिया, ऑप्शन ये हो गया आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारत दुर्दशा का खलनायक का प्रतिनायक है। तो कौन है दोस्तों? तो भारत तेंदु, ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, भारत दुर्दशा के 5वें अंक के संदर्भ में सही है। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, सभी जो है वो सही है। इसमें बंगाली, महाराष्ट्रीय, देसी कवि, एडिटर आदि सजीव पात्र हैं। और बंगाली, महाराष्ट्रीय एवं एडिटर की
साहसिकता और हिंदी भाषी देश सज्जन एवं कवि का कायरता का दृश्य है। नाटककार ने बंगाली नवजागरण एवं मराठी नवजागरण की तुलना में हिंदी नवजागरण के पिछड़ेपन को उभारा है। तुलना में तो उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, शमशान में कुत्तों, कौओं, सियारों के बीच फटेहाल भारत का प्रवेश होता है। भारत दुर्दशा के किस अंक का ये दृश्य है दोस्तों? ये जो है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, दूसरा अंक। नेक्स्ट है, भारत दुर्दशा अतीत गौरव की चमकदार स्मृति है, आंसू भरा वर्तमान है और भविष्य निर्माण की भाव प्रेरणा है। इसमें भारत तेंदु का भारत प्रेम करुणा की सरिता के रूप उमड़ चला आया है, आशा की किरण के रूप में झिलमिला उठा है, किसका कथन है? इसका आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा दोस्तों, जयनाथ नलिन का। नेक्स्ट है, हिंदी साहित्य में नाटक सम्राट किसे कहते हैं? तो जयशंकर प्रसाद को ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, मैं उपहार में देने की वस्तु शीतल मणि नहीं हूँ, मुझ में रक्त की तरह लालिमा है, मेरा हृदय उष्ण है और आत्मसम्मान की ज्योति है, उसकी रक्षा मैं ही करूँगी। ध्रुव स्वामिनी नाटक में यह कथन किसका है? तो ये जो कथन है दोस्तों वो आप ध्रुव स्वामिनी की, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, ध्रुव स्वामिनी नाटक के बारे में सही कथन है। कौन सा सही कथन है दोस्तों? इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी कथन क्या है? सही है। इसका प्रकाशन 1933 ईस्वी को हुआ था। इस नाटक की नायिका ध्रुव स्वामिनी है। इस नाटक में कुल अंक 3 और कुल गीत 4 हैं। नेक्स्ट है, सकराज प्रसाद के किस नाटक का पात्र है? सकराज प्रसाद किस नाटक के पात्र हैं दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा ध्रुव स्वामिनी। नेक्स्ट है, राग दरबारी उपन्यास का प्रकाशन वर्ष क्या है? इसका प्रकाशन वर्ष 1968 ईस्वी है। नेक्स्ट है, बेला किसकी पुत्री है? इसका आंसर गयादीन हो जाएगा, ऑप्शन ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, राग दरबारी उपन्यास के लिए श्रीलाल शुक्ल को कौन सा पुरस्कार प्राप्त है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों साहित्य अकादमी पुरस्कार। नेक्स्ट है, राग दरबारी उपन्यास के पात्रों के संदर्भ में सही कथन है। कौन सा सही कथन है? नेक्स्ट है, राग दरबारी उपन्यास के पात्रों के संदर्भ में सही कथन है। तो सही कथन क्या है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा, पहला है, लंगड़ वह अस्थायी आम आदमी का प्रतिनिधि है जो भ्रष्ट व्यवस्था का शिकार होता है, ये सही है। शनिचर, इनका असली नाम मंगलदास है, वह वैद्य जी का नौकर है, ये भी सही है। जोगनाथ, स्थानीय गुंडे लगभग हमेशा नशे में रहते हैं, ये भी सही, ऑप्शन डी हो जाएगा। उपयुक्त जो है सभी सही है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है दोस्तों? तो चिंता जो है वो भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट है, शाखा मृग शब्द में समास है, ऑप्शन सी हो जाएगा, बहुव्रीहि समास है। नेक्स्ट है, उसका भाई खेलता है, वाक्य में सर्वनाम पूछा जा रहा है दोस्तों, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट है, राधा कृष्ण की प्रेमिका थी, किस कारक का उदाहरण है दोस्तों? तो ये आपका संबंध कारक का उदाहरण है। नेक्स्ट है, पढ़ाई में मेहनत कर मैं खाली स्थान हो सकता हूँ, मुहावरे से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। इसका आंसर पैरों पर खड़ा होना। पढ़ाई में मेहनत कर मैं पैरों पर खड़ा होना हो सकता हूँ, मुहावरे से। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? पैरों पर खड़ा होना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो क्रिया के भेद वाला सही विकल्प हो। अध्यापिका छात्रों से गृह कार्य करवाती है, इसका आंसर प्रेरणार्थक क्रिया, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, यह चांदी खोटी सी दिखती है, इस वाक्य में खोटी सी किस प्रकार की विशेषण है दोस्तों? तो आपका गुणवाचक विशेषण है, ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, किस काव्यित्री
को हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पानी कहा गया है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मीराबाई, ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है मैं मरूंगी सुखी मैंने जीवन की धज्जियां उड़ाई है, पंक्तियां किस कवि की है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा अगय की है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है जयशंकर प्रसाद कृति को छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला कहा गया है? इसका आंसर हो जाएगा झरना। नेक्स्ट है किस कवि मैथिली शरण गुप्त के सामने स्वयं को महज डिप्टी राष्ट्रकवि माना? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर। नेक्स्ट है सुदामा पांडे का उपनाम क्या है? तो क्या है दोस्तों? तो धूमिल है। नेक्स्ट है मैथिली शरण गुप्त का जन्म कहाँ हुआ था? मैथिली शरण गुप्त का जन्म जो है दोस्तों वो आपका सिरगांव में, ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का यह रचना अब गरीबी हटाओ किस विधा के अंतर्गत है? तो ये आंसर आपका नाटक, ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है प्रकृति के सुकुमार कवि विशेषण किस कवि के लिए प्रयुक्त होता है? इसका आंसर सुमित्रानंद पंत हो जाएगा। नेक्स्ट है सखा श्री कृष्ण के गुलाम राधा रानी के किस रचनाकार की पंक्ति है दोस्तों? ये आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है किसके नवीन छंद को देखकर रबर छंद कहकर मजाक उड़ाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा निराला, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कवि नागार्जुन की कविताओं का सही क्रम निर्धारित करें? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, प्यासी पथराई आँखें, तालाब की मछलियाँ। नेक्स्ट है सूरदास का जन्म सही मानने वाले विद्वान का नाम है? तो सही होगा दोस्तों, सही यहाँ लिख दिया है। तो सही मानने वाले विद्वान का नाम क्या है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर नगेंद्र। नेक्स्ट है अवधेश के बालकचारी सदा तुलसी मन मंदिर में बिहरे, यह पंक्ति तुलसीदास की किस रचना में है? ये जो पंक्ति है दोस्तों ये आपका कविता वाली में है, ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है सुजान रसखान में कितने सोरठे हैं? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 4। नेक्स्ट है शिवा बावनी में कितने मुक्तक हैं? तो कितने हैं दोस्तों? इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 52। नेक्स्ट है कबीर की साखी में कितने अंग हैं? कबीर की साखी में कितने अंग हैं दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा 59। कितने हैं? 59। नेक्स्ट है तिरहुत के राजा कृति सिंह की वीरता का वर्णन विद्यापति की किस रचना में है? इसका आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा कृति लता। नेक्स्ट है किसके द्वारा रचित बिहारी सतसई हिंदी में श्रृंगार सतसई परंपरा की पहली रचना मानी जाती है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बिहारी। नेक्स्ट है डिंगल और पिंगल क्या है? तो डिंगल पिंगल क्या है दोस्तों? साहित्य। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है नागरी परचारिणी सभा की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर 1893 ईस्वी हो जाएगा। नेक्स्ट है बोडो डोगरी संथाली और मैथिली संविधान में किस संशोधन में मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची शामिल है? इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 90वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। नेक्स्ट है कार्यालयी कार्य में नोटिंग का अर्थ क्या है? तो टिप्पण या फिर लिखना हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से क्या प्रारूपण के अन्य पर्याय शब्द हैं? इसका आंसर हो जाएगा ये सभी हैं, आलेखन, प्रालेखन और मसौदा लेखन। नेक्स्ट है क्वेश्चन बहुत सारे रिपीट हो रहे हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। हिंदी शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा फारसी। नेक्स्ट है अब लो नसानी अब ना
नशे हो, इसमें कौन सा रस है? इसका आंसर हो जाएगा शांत रस। नेक्स्ट है रावण सर सरोज बनवारी, चली रघुवीर सीली मुख धारी। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें दोस्तों आपका श्लेष अलंकार है। नेक्स्ट है हरि गीतिका छंद, प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? तो इसमें दोस्तों 28 मात्राएं होती है। नेक्स्ट है जहाँ मुख्यार्थ की बाधा होने पर रूढ़ि या प्रयोजन के कारण मुख्यार्थ से संबंध अन्य अर्थ लक्षित हो, वहाँ शब्द शक्ति होती है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा लक्षणा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक आई.ए. रिचर्ड्स द्वारा लिखित नहीं है? इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा नोट्स टूवर्ड्स द डेफिनेशन ऑफ कल्चर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी रचना मैथ्यू आर्नल्ड की नहीं है? इसका आंसर द कॉकटेल पार्टी, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है श्रेष्ठ कविता प्रबल मनोवेगों का सहज उछलन है, किंतु इसके पीछे कवि विचारशीलता और गहन चिंतन होना चाहिए। यह विचार किस पाश्चात्य चिंतक का है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा वर्ड्सवर्थ। नेक्स्ट है आलोचना का विषय कवि नहीं कविता है, किसका कथन है? ये जो कथन है दोस्तों ये आपका टी.एस. इलियट का है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है प्लेटो के काव्य सिद्धांत का नाम क्या है? क्या है दोस्तों? तो अनुकरण का सिद्धांत, ऑप्शन ये हो जाएगा आंसर। विभावरी शब्द है, विभावरी शब्द क्या है दोस्तों? इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा तत्सम। नेक्स्ट है प्रयोजन मूलक हिंदी को कहते हैं, इसका आंसर व्यवहारिक हिंदी हो जाएगा, ऑप्शन ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उनकी समष्टि को भाषा कहते हैं। भाषा की यह परिभाषा किस विद्वान द्वारा दी गई है? इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा डॉक्टर वा सक्सेना। नेक्स्ट है हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है, क्या है दोस्तों? तो पूर्वी हिंदी। नेक्स्ट है विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम क्या है? तो क्या है दोस्तों? तो ये आपका पाली है, ऑप्शन ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है ध्रुव न्यालोक किस शताब्दी का ग्रंथ है? तो ये जो है दोस्तों आपका 9वीं शताब्दी का है। नेक्स्ट है प्रतिभा का संबंध किससे है? तो प्रतिभा का संबंध जो है दोस्तों वो काव्य हेतु, ऑप्शन ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है आचार्य क्षेमेंद्र ने इनमें से किस सिद्धांत का प्रवर्तन किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा औचित्य। नेक्स्ट है भोला शंकर व्यास ने हिंदी के आरंभिक रूप को क्या कहा है? तो ये आपका अवहट, ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है पुरानी हिंदी के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा सभी कथन जो है उपरोक्त में सब सही है। वाह और बा में नहीं रह गया और पश्चिम बोलियों में ना का मूर्धन्य कर दिया जाता है और रा और ला में भेद नहीं रह गया, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने के अनुसार हिंदी साहित्य के आधुनिक काल की समय सीमा है, तो क्या है दोस्तों? तो इसका हो जाएगा 1900 विश्वत संवत अब तक, 1900 से अब तक, ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है नाद ना बिंदु ना रवि ना शशि मंडल किसकी प्रसिद्ध पंक्ति है? तो ये आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन बी हो जाएगा सरहप्पा। नेक्स्ट है आचार्य शुक्ल ने
आचार्य शुक्ल ने देसी भाषा किसे माना है? देसी भाषा दोस्तों अपभ्रंश से भिन्न प्रचलित बोलचाल की भाषा को देसी भाषा माना है। ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, किस इतिहास लेखक ने हिंदी साहित्य का प्रारंभ 1050 विक्रमी से स्वीकार किया है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट है, प्राकृत की अंतिम अवस्था अपभ्रंश से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। यह कथन किसका है दोस्तों? ये जो कथन है रामचंद्र शुक्ल का है। नेक्स्ट है, हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास किस सभा द्वारा 16 खंडों में प्रकाशित है? इसका आंसर नागरी प्रचारिणी सभा और वाराणसी में। ऑप्शन ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, डॉक्टर नगेंद्र की आधुनिक हिंदी नाटक कब प्रकाशित हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1940 में। नेक्स्ट है, डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार हिंदी साहित्य के आदिकाल की समय सीमा है तो क्या है दोस्तों? तो ये आपका 7वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी मध्य तक। ऑप्शन ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित इतिहास ग्रंथों का काल क्रमानुसार सही क्रम कौन सा है? तो सही क्रम जो है दोस्तों आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, इस्तवार द लिटरेच्योर ये हिंदुस्तानी शिवसी सरोज, फिर हो जाएगा मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान मिस्र बंधु विनोद। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, मिस्र बंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों के नाम है तो क्या है दोस्तों? तो गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखक की परंपरा में मिश्र बंधुओं ने किस ग्रंथ द्वारा अपना महत्वपूर्ण योगदान किया है? इसका आंसर मिश्र बंधु विनोद। ऑप्शन ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, विद्यापति के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा कथन असत्य है दोस्तों? इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, विद्यापति ने केवल अवधी भोजपुरी एवं ब्रज भाषा में कविता रची है। ये जो है वो असत्य है, सही नहीं है। नेक्स्ट है, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना गया है? तो इसका आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रिय प्रवस। ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि कौन माना जाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, अमीर खुसरो। नेक्स्ट है दोस्तों मॉडल प्रैक्टिस सेट 16। इससे पहले हम लोग अभी जो है 15 पढ़ चुके हैं, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किस कहानी का विषय है कर्तव्य और वैयक्तिक प्रेम के अंत द्वंद्व में कर्तव्य के आगे प्रेम के त्याग का आदर्श स्थापित किया गया है? इसका आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा दोस्तों, मधुआ। नेक्स्ट है, दिल्ली में एक मौत कहानी के अनुसार लेखक से कौन पूछता है भाई बिजली आ रही है? ये दोस्तों अतुल मवानी। ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, मिसपाल का नौकरी विभाग था। कौन सा विभाग में नौकरी था दोस्तों मिसपाल का? इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सूचना विभाग। नेक्स्ट है, यशपाल का दूसरी कहानी संग्रह का नाम क्या है? तो अभिशप्त हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, नई कहानी की प्रथम कृति है तो ये आपका परिंदे। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाथ पांव तुड़वाएगी और कुछ ना होगा बैठ चुपके से कहानी की यह पंक्तियाँ किस पात्र द्वारा कही गई है? तो ये दोस्तों जोखू के द्वारा। ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, गणेशी कौन था? तो गणेशी जो है दोस्तों वो रानीपुर रेलवे स्टेशन पर चाय नाश्ता बेचने वाला था। ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, राजकन्या को एकाएक किन्नरी बालाओं का हास कौतुक क्यों फीका लगने लगता है? इसका जो आंसर है दोस्तों ये आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, राजकुमार का प्रतीक्षा के कारण।
नेक्स्ट है अलंकारों का काव्य का शोभा कारक धर्म किसने माना है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा दंडी। नेक्स्ट है भुक्तिवाद की अवधारणा किसकी है? तो भुक्तिवाद की अवधारणा किसकी है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा भट्टनायक, ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों भामा। नेक्स्ट है मजिस्ट्रेट शब्द है, तो कैसा शब्द है मजिस्ट्रेट दोस्तों? तो ये विदेश शब्द है, ऑप्शन ये हो जाएगा। नेक्स्ट है राजस्थान भाषा एवं संस्कृति में डिंगल है, राजस्थानी भाषा एवं संस्कृति में डिंगल है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा काव्य की शैली, ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है प्रयोजन मूलक हिंदी का स्वरूप है, ऑप्शन सी हो जाएगा कामकाजी हिंदी। नेक्स्ट है अवहट भाषा का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ज्योतिरीश्वर ठाकुर, ऑप्शन ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है आदिकालीन हिंदी में दो नए स्वर कौन से हैं जिसका विकास हुआ जो संयुक्त स्वर थे परंतु इसका उच्चारण क्रमशः आई आउ के रूप में होता है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों ए और ओ, ए और आओ, ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये जो है दोस्तों आपका चेन्नई में, ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ये हो जाएगा 343 से 351 तक। नेक्स्ट है हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? तो ये हो जाएगा पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी, ऑप्शन ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है अर्धमगधी अपभ्रंश से विकसित बोली है, तो ये आपका बंधेली हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है वर्ड्सवर्थ ने काव्य का प्रतिपाद्य माना है, इसका आंसर हो जाएगा जनसाधारण का जनजीवन और प्रकृति को, ऑप्शन ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी कृति आईए रिचर्ड्स की नहीं है? तो ये जो है दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कल्चर एंड अनाक्री। नेक्स्ट है काव्य में निवैयक्तिकता, काव्य में निवैयक्तिकता के सिद्धांत की स्थापना किसने की है? इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों टी.एस. इलियट ने। नेक्स्ट है कविता कवि व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं व्यक्तित्व से पलायन है, यह कथन किसका है? तो ये जो कथन आपका टी.एस. एलियट का, ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है प्लेटो के अनुसार एक समर्थ कवि काव्य रचना किस प्रकार करता है दोस्तों? तो इसका आंसर किसी सचेष्ट कलात्मक प्रेरणा की अपेक्षा देवी शक्ति से प्रेरित और अभिभूत होकर, ऑप्शन ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है काव्य जीवन की आलोचना है, यह किसका कथन है? तो ये जो कथन है दोस्तों ये आपका वर्ड्सवर्थ का है। नेक्स्ट है भाष्यते इति भाषा का अर्थ क्या है? ऑप्शन बी हो जाएगा भाषा व्यक्त वाणी को कहते हैं। नेक्स्ट है विंध्य के वासी उदासी तपोव्रत धारी महाबीनु नारी दुखारे, इस पंक्ति में कौन सा रस है दोस्तों? तो इसमें वीर रस है। नेक्स्ट है फूले कांस शकल माही छाई जनु वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है दोस्तों? इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। नेक्स्ट है निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा छंद है? हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए, लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्मरक्षक वीर व्रत धारी बने। तो इसमें दोस्तों क्या पूछा जा रहा है? तो कौन सा छंद के बारे में पूछा जा रहा है, कौन सा छंद है? तो इसमें दोस्तों गीतिका छंद, ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन लक्षणा की शर्तों में शामिल नहीं है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों व्यंग्यार्थ, ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है?
तो इसमें दोस्तों हिंदी के विकास के लिए निर्देश, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन परिंदे कहानी का पात्र नहीं है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा सुधा। नेक्स्ट है साहित्य, हिंदी साहित्य के इतिहास की पुनर्लेखन की आवश्यकता है, इस किस पुस्तक में दिया गया है दोस्तों, तो ये आपका डॉक्टर नगेंद्र के इतिहास में। नेक्स्ट है मधुआ कहानी के अनुसार शराबी गली में किसे घसीटता हुआ लेकर गया था, तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, मधुआ को। नेक्स्ट है प्रेमचंद का जन्म कब हुआ, तो प्रेमचंद का जन्म कब हुआ दोस्तों, तो 31 जुलाई 1880 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोदान उपन्यास में किस पात्र को गोबर गोमूत्र खाना पीना पड़ा, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, माता दीन को। नेक्स्ट है गोदान की विषय वस्तु है, तो क्या है दोस्तों, तो इसका किसान मसीहा है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है होरी की ज़मीन कितनी थी, तो होरी की ज़मीन दोस्तों 5 बीघा थी। नेक्स्ट है संपत्ति और श्रद्धेयता में बैर है, हम भी दान देते हैं, धर्म करते हैं लेकिन जानते हो क्यों, केवल अपने बराबर वालों को नीचा दिखाने के लिए, हमारा दान और धर्म करो, यह अहंकार है, विशुद्ध अहंकार कथन है। तो किसका है दोस्तों ये कथन, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मेहता होरी से कहता है। नेक्स्ट है सहदेव और वासुदेव किस उपन्यास के पात्र हैं, तो ये दोस्तों महिला आंचल उपन्यास के पात्र हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है कांग्रेस पूंजीपतियों की भ्रष्ट संस्था है, महिला आंचल उपन्यास में यह कथन किसका है, तो ये आपका बालदेव का है। नेक्स्ट है मिट्टी और मनुष्य में गहरी मोहब्बत किसी लेबोरेटरी में नहीं बनती, महिला आंचल उपन्यास में यह कथन किसका है दोस्तों, तो ये जो है ममता का है। नेक्स्ट है महिला आंचल में प्रशांत शरत बाबू ने उपन्यासों की नारी किसे कहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ममता को, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है महिला आंचल कहानी का कथन महिला आंचल कहानी का कथा क्षेत्र है, तो क्या है दोस्तों, तो बिहार। नेक्स्ट है राग दरबारी उपन्यास के आधार पर बताएं कि शिवपालगंज में कितने थाने थे, तो कितने थे दोस्तों, तो 1 थाने थे। नेक्स्ट है राग दरबारी उपन्यास में बेला किसकी प्रेमी थी दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा रंगनाथ का। नेक्स्ट है लेक्चर का मज़ा तो तब है जबकि अच्छा होते हुए भी अनपढ़ है, यह कथन किस उपन्यास का है, तो ये जो कथन है दोस्तों राग दरबारी का है। नेक्स्ट है राग दरबारी उपन्यास के पात्रों के संदर्भ में सही कथन है, कौन सा सही कथन है दोस्तों, तो सभी कथन जो है वो सही है। तो लंगड़ वह अस्थायी आम आदमी का प्रतिनिधि है जो भ्रष्ट व्यवस्था का शिकार होता है। शनिचर इनका असली नाम मंगलदास है, वह वैद्य जी का नौकर है। अभी हम लोग इसको किए थे दोस्तों, जोगनाथ स्थानीय गुंडे लगभग हमेशा नशे में रहते हैं। नेक्स्ट है भारत भाग्य नामक केवल एक पात्र का संवाद एवं कार्य व्यापार चित्रित है, किस अंक में है दोस्तों, तो इसका आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा 6वें अंक में। नेक्स्ट है भारत दुर्दशा अतीत गौरव की चमकदार स्मृति है, आंसू भरा वर्तमान है और भविष्य निर्माण की भव्य प्रेरणा है। इसमें भारत तेंदु का भारत प्रेम करुणा की सरिता के रूप में उमड़ चला आया है, आशा की किरण के रूप में झिलमिला उठा है, इसका कथन है। किसका कथन है दोस्तों, ये आपका जयनाथ नलिन का कथन है। नेक्स्ट है भारत दुर्दशा नाटक के आधार पर बताइए कि अंग्रेजों ने किसके बहाने पूरे देश को हड़प लिया था, इसका आंसर व्यापार हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है भारत दुर्दशा पाठ के आधार पर बताइए कि देश को आज़ादी कैसे मिली, तो भारतीय जनता के संघर्ष से, ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है सिंघानिया नामक पुरुष पात्र का संबंध है, तो ये आधे अधूरे नाटक से। नेक्स्ट है कि मैं इस घर से ही अपने अंदर कुछ ऐसी चीज़ लेकर गई हूँ जो किसी भी स्थिति में मुझे स्वाभाविक नहीं रहने देती, आधे अधूरे नाटक प्रस्तुत संवाद संबंध है, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बड़ी लड़की का, ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट आधे अधूरे नाटक किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, तो ये दोस्तों धर्मयुग में, ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर।
नेक्स्ट है मोहन राकेश के नाटकों का प्रकाशन वर्ष सही है, तो ऑप्शन डी सभी जो है सही है। आषाढ़ का एक दिन 1958, लहरों के राजहंस 1963 और आधे अधूरे 1969। पैर तले की जमीन अधूरा कमलेश्वर जी ने पूरा किया 1975। नेक्स्ट है मृत्यु और निर्वासन का सुख तुम अकेले ही लोगे, ऐसा नहीं हो सकता, उपयुक्त कथन किसका है? तो ये जो कथन दोस्तों ध्रुव स्वामिनी का है। नेक्स्ट है स्वर्गीय सम्राट समुद्रगुप्त के पुत्र थे, तो ये दोस्तों रामगुप्त और चंद्रगुप्त, ऑप्शन ये सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है राजा का भय मंदा का गला नहीं घोंट सकता, तुम लोगों में यदि कुछ भी बुद्धि होती तो इस अपनी कुल मर्यादा नारी को शत्रु के दुर्ग में यूं ना भेजते। भगवान ने स्त्रियों को उत्पन्न करके ही अधिकारों से वंचित किया है, किंतु तुम लोगों की दस्यु उन्हें लूटा है। ध्रुव स्वामिनी नाटक में यह कथन किसका है दोस्तों? तो ये आपका मंदाकिनी, ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है रामगुप्त किन गुणों से विहीन था, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दया भाव के, ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संज्ञा है? तो क्रोध जो है दोस्तों वो संज्ञा है। नेक्स्ट है निम्न में से पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है, तो पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा नहीं है? तो उस जो है वो पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? तो किसमें अकर्मक क्रिया दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा पानी बरस रहा है। नेक्स्ट है वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के साधन का बोध होता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा करण कारक। नेक्स्ट है धीरू और बीरू का खाली स्थान है, मुहावरे से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों चोली दामन का साथ। धीरू और वीरू का चोली दामन का साथ है मुहावरे का ये रिक्त स्थान भरना था दोस्तों, तो ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है निम्न में द्वंद्व समास का शब्द है, तो इसका आंसर हो जाएगा आजकल, ऑप्शन ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है सूरदास की भक्ति पद्धति का मेरुदंड पुष्टि मार्ग ही है, इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट है केशव कहीं ना जाय का कहिए, यह पंक्ति किस कवि की है? तो ये दोस्तों तुलसीदास, ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है आदिकाल और भक्ति काल का संधि कवि किसे कहा गया है? तो ये दोस्तों विद्यापति को कहा गया है। नेक्स्ट है रसखान ने किससे दीक्षा ली? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा विठलनाथ हो जाएगा। नेक्स्ट है भूषण किस काल के कवि हैं? तो भूषण जो है दोस्तों वो आपका रीति काल के कवि हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है रीति काल के रीति सिद्ध काव्य धारा के कवि थे, तो कौन थे दोस्तों? तो ये बिहारी, ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है दोस्तों? तो ऑप्शन बी हो जाएगा उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का सूत्रपात कबीर की प्रेरणा से हुआ, ये जो है दोस्तों गलत है। नेक्स्ट है नई कविता नामकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अगेय हो जाएगा, ऑप्शन ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है दिनकर के माता पिता का नाम बताएं, तो दिनकर का माता पिता का नाम दोस्तों मनरूप देवी एवं रवि सिंह, ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है समरसत्तामूलक आनंदवाद की पृष्ठभूमि में लिखी गई जयशंकर प्रसाद की कृति कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ये हो जाएगा कामिनी, ऑप्शन ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है महाप्राण की उपाधि किस कवि के नाम के साथ जोड़ी जाती है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। नेक्स्ट है किस कवि ने खड़ी बोली के साथ साथ ब्रज भाषा में काव्य रचना नहीं की है? तो इसका आंसर महादेवी वर्मा हो जाएगा। नेक्स्ट है 20 साल बाद कविता किस कवि का है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सुदामा पांडे धूमिल। नेक्स्ट है कविता यह तंदूरित मुस्कान में कवि नागार्जुन ने किसकी ओर प्रकाश डाला है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा बालक। नेक्स्ट है
सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का पहला कविता संग्रह काठ की घंटियाँ कब प्रकाशित हुआ, जो तीसरा सप्तक में उनकी कविताएं शामिल की गई। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1959 ईस्वी में। नेक्स्ट है बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूँ, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूँ, लोचन छोड़ अभी से इस जग को। ये किसकी पंक्तियां हैं, तो ये जो पंक्तियां हैं दोस्तों सुमित्रानंद पंत की है। नेक्स्ट है अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी आंचल में है, दूध और आँखों में पानी। ये पंक्तियां किसकी है, तो ये जो पंक्तियां हैं दोस्तों मैथिली शरण गुप्त की है। नेक्स्ट है भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा सभी कथन जो है सही है। उन्हें उपन्यास रस से जाना जाता था। भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता गोपाल चंद्र भी कवि थे और प्रेमलाप, प्रेम फुलवारी और प्रेम सरोवर भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। ये सभी जो है दोस्तों कथन सत्य है। नेक्स्ट है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का अनुसार हिंदी साहित्य के रीतिकाल की समय सीमा है, तो क्या है दोस्तों, तो ऑप्शन सी हो जाएगा 1700 मृत संगत से 1900 विक्रम संवत। नेक्स्ट है पंडित शयल सत बखाइन किसकी पंक्ति है, ये जो है दोस्तों सरहपाद है, ऑप्शन ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है बौद्ध गान ओ दोहा किसकी रचना है, ये जो रचना है दोस्तों तो हरिप्रसाद शास्त्री का है, ऑप्शन ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का प्रारंभ और अंत किसके समय माना है, तो इसका आंसर मुंज और भोज के समय से लेकर हमीर देव के समय के कुछ तक पीछे, ऑप्शन ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है उस समय जैसे गाथा कहने से प्राकृत बोध होता था, वैसे ही दोहा सा दुहा कहने से अपभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा का पद्य समझा जाता था। कथन किसका है, तो ये जो कथन है दोस्तों ये रामचंद्र शुक्ल का है। नेक्स्ट है डॉक्टर नगेंद्र की सुमित्रानंद पंत कब प्रकाशित हुई, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1938 ईस्वी। नेक्स्ट है डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार हिंदी साहित्य के रीतिकाल की समय सीमा है, तो क्या है दोस्तों, समय सीमा जो है 17वीं शताब्दी मध्य से 19वीं शताब्दी मध्य तक, ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास नागरी प्रचारिणी सभा वाराणसी द्वारा कितने खंडों में प्रकाशित है, तो ये जो है दोस्तों आपका 16 खंडों में प्रकाशित है। नेक्स्ट है प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जबानदानी का ऐसा दावा करने वाला ब्रिज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ, घनानंद के विषय में यह युक्ति किसकी है, ये जो है दोस्तों आचार्य शुक्ल हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन ये हो जाएगा। उदंत मादंत साप्ताहिक का प्रकाशन कहाँ से होता है, ये जो है आपका कलकत्ता से होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है ब्रह्मा समाज के संस्थापक इनमें से कौन थे दोस्तों, तो राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट आधुनिक काल के किस कालखंड में राजभक्ति के प्रति विशेष आग्रह दिखाई पड़ता है, इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा भारतेंदु युग। नेक्स्ट है हिंदी साहित्य इतिहास में ब्रज भाषा के अंतिम कवि इनमें से कौन थे दोस्तों, ऑप्शन सी हो जाएगा जगन्नाथ दास रत्नाकर। नेक्स्ट है आलोचक के रूप में इनमें से किसे सर्वाधिक प्रसिद्धि प्राप्त हुई है, इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है दोस्तों, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।